Assalamu alaikum. I am Akib Randhawa. In today's lecture of life cycle nutrition, I discuss about the CTC growth charts and body mass index. In which I first of all I discuss about the growth. Growth means any increment or any increase in physical size of our body or any increment in any body part of our body. ठीक है, which may be a decrease in the size आधा नंबर ऑफ द सेल। ठीक है, हमारी बॉडी के साइज इंक्रीज होना या नंबर इंक्रीज होना उसे क्या कहते हैं, ग्रोथ। ठीक है, और इट इज़ द मोर डिस्टिंग्विश इन द चाइल्ड। एंड इसमें हम देखते क्या है कि उनकी जो फिजिकली ग्रोथ है और उसमें जो डेवलपमेंट हुई है उसमें क्या क्या चेंजेस हैं। इट इज़ मोस्ट ऑन गोइंग एंड नॉर्मेटिव एंड कि हम एक्सपेक्टेड होती हैं कि चले कि लाइक के अगर वेट है, अगर जो इनबॉर्न वेट है कि अगर वो 2.5 kg का है, हमें आइडिया होता है उसमें 3 मंथ बाद 6 मंथ बाद उसमें कितना कितना इंक्रीजमेंट आना चाहिए। ठीक है, जब वो इंक्रीजमेंट नहीं आता तो फिर हम कंसीडर करते हैं ये स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, ओवर वेट है, इसके क्या क्या रीज़न है। ठीक है, इसलिए हमें ग्रोथ की मेजरमेंट ज़रूरी है किसी भी जो चिल्ड्रन है उनका हेल्थ स्टेटस चेक करने के लिए। ठीक है, सीडीसी क्या है, सीडीसी मीन का सेंटर फॉर द डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ठीक है, उनकी लोकेशन क्या है, वो मोस्टली यूएस में लाई करते हैं, उसके अलावा उनके अदर कंट्रीज में वो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, स्टडी डिज़ाइन क्या है, क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। एक लॉन्गिट्यूडल स्टडी होती है, क्रॉस सेक्शन। लॉन्गिट्यूडल होती है आप एक जो सिंगल इंडिविजुअल है उसके ऊपर हम थ्रू आफ्टर पीरियोडिक ग्रोथ जो उसमें हम मेजरमेंट लेते हैं आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर आ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरवल हम जो उसमें मेजरमेंट लेते हैं एक सिंगल इंडिविजुअल में, वो क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ठीक है, जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होगी, क्रॉस सेक्शन क्या होगी, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लस्टर के ऊपर उसकी मेजरमेंट करनी होती है। ठीक है, ईयर ऑफ डेटा कलेक्शन इसका ये था 1988 टू 1988 टू 1994 इनका। देन एग्जेक्टिव क्राइटेरिया इनमें क्या था, इन्होंने ये बच्चों में स्टडी की थी। ठीक है, देन क्या है कि इनका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है कि ये रिप्रेजेंट करता है यूएस को। देन एथनिक बैकग्राउंड क्या है कि प्रेजेंटेशन ऑफ द यूएस मैचेस सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द नॉन हिस्पैनिक वाइल्ड लाइफ। इन्होंने क्या किया, ओरिजिन वाइज स्टडी की। ठीक है, नॉन स्पेनिक अमेरिकन, ठीक है, या ब्लैक या मैक्सिकन अमेरिकन थे, उन्होंने इनके ऊपर ओरिजिनल वाइज स्टडी की। ठीक है, क्योंकि एक रीजन में हैबिट सेम होती है, जब इनकी हैबिट सेम होती है तो आपको ये स्टैटिस्टिक जो मिलती हैं, ठीक है, वो मोस्टली ये वेरीफाइड मिलती हैं। देन एजेस क्या है कि उन्होंने क्या किया, क्रॉस चेकिंग स्टडी में उन्होंने 2 से 10 मंथ की एज तक उन्होंने स्टडी की। ठीक है, देन इन्फेंट्स फीडिंग पैटर्न उन्होंने देखा, उन्होंने आफ्टर 2 मंथ के इंटरवल में उनको स्टडी की, 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ। ठीक है, उन्होंने फाइंड किया कि जो एक्सक्लूसिव ब्लड फैट थी वो 56% थी विद इन फर्स्ट 2 मंथ। देन इट डिक्लाइन अप टू 37.3% आफ्टर 4 मंथ्स एंड जो एक्सक्लूसिव ब्लड फीडिंग फॉर 6 मंथ थी वो 27 से 28%। ठीक है, देन एक्सक्लूसिव ब्लड सॉरी कंटिन्यू ब्लड फीडिंग थी 27.9 था। देन एक्सक्लूसिव के लिए ब्लड फीडिंग था 32 था जो फर्स्ट 2 मंथ के लिए देते हैं। देन 9% था जस्ट इन अमेरिकन स्टडी कंडक्टेड इन स्पेनिक अमेरिकन एंड अदर मैक्सिकन अमेरिकन अदर रीजन। उन्होंने जो फाइंडिंग किए थे जस्ट 9.5% फीमेल थे जो कि ब्लड फीड करवा रही है बच्चों के एक्सक्लूसिवली फॉर 6 मंथ के लिए। देन इसमें मेजरमेंट स्केल हैं। ठीक है, जो मेन मेजरमेंट स्केल है, जी स्कोर है, परसेंटाइल है। ठीक है, उसके अलावा परसेंट ऑफ द मीडियन है। जो इसमें मोस्ट रिलायबल मोस्ट जो ऑथेंटिक है वो है जी स्कोर। जी स्कोर से हम मेजर करते हैं। ठीक है, कि हम इसमें मेजरमेंट क्या करनी होती है कि जो नॉर्मल ग्रोथ आती है इंडिविजुअल में विद द पीरियड ऑफ द टाइम, ठीक है, पीरियोडिकली उनमें, ठीक है, जेनेटिकली या पीरियोडिकली उनमें जो इंक्रीज आता है हम वो मेजर करते हैं। ठीक है, हम इसी की बेस पे हम फाइंड करते हैं कि उनमें कितना उसका ग्रोथ साइज कितना हुआ है। पूरा डिफरेंट फैक्टर जो कि ग्रोथ में मेजर करते हैं, वो न्यूट्रिशन फैक्टर हो सकते हैं या फिर वो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, इमोशनल हिस्ट्री हो सकती है, या सोशो इकोनॉमिक सर्कल हो सकता है, सोशल कल्चर हो सकता है। देन जो कम्युनिटी उसमें रह रहे हैं वहाँ पर उनकी जो उनकी हैबिट्स है वो डिपेंड कर सकती हैं। उसके अलावा फिजिकल फैक्टर्स हैं कुछ, ठीक है, जो कि चाइल्ड की शेपिंग पे, उसकी ग्रोथ पे, उसको, ठीक है, उसके साइकोलॉजिकली एंड उसके फिजियोलॉजिकली डेवलपमेंट पे वो इम्पैक्ट करता है ये चीज़ें। ठीक है, तो स्केल का ऑलरेडी मैं आपको
बता रहा हूँ कि अब ग्रोथ मेजरमेंट क्यों करें, बिकॉज इट इज़ अ मोर अ विजिबली डिस्प्ले ऑफ द डेवलपमेंट इन द चिल्ड्रन। ग्रोथ का मकसद हमारा ये होता है कि उसमें विजिबली जो हम चेंजेस आती हैं हम उसे देखते हैं, ठीक है। एंड ग्रोथ असेसमेंट में कि जो मोस्ट रिलायबल है वो मैंने बताया कि जी स्कोर है, ठीक है। वो लास्ट स्लाइड वो था जी स्कोर। जी स्कोर क्या था? जी स्कोर मीन द डिटरमाइन द वैल्यू फॉर एन इंडिविजुअल फ्रॉम द मीडियन वैल्यू, कि आप एक इंडिविजुअल का असेसमेंट कर रहे हैं, जो आप ऑब्जर्व वैल्यू करेंगे उसे हम माइनस करेंगे, जो कि आपने रेफरेंस वैल्यू ली होगा उसकी मीडियन, लाइक आपने 15 20 30 40 स्टडीज कर ली, उसकी जो मीडियन रेफरेंस वैल्यू आएगी उसमें से आप उस ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी उससे आप माइनस करेंगे। देन जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ऑफ आर रेफरेंस पॉपुलेशन, जो उस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम इस तरह जी स्कोर मेजर करेंगे। जी स्कोर किस तरह मेजर करेंगे? हमने जो इंडिविजुअल हैं, एक हम कम्युनिटी पे हम सर्च कर रहे हैं, उनका क्लस्टर ऑफ डेटा हमने इकट्ठा किया, उनका जो जितना भी रेफरेंस वैल्यू आएगी उसका मीडियन आएगा, उसमें से हम पर इंडिविजुअल का लाइक जी स्कोर में इंडिविजुअली मेजर करेंगे कि पर इंडिविजुअल का जो एक्चुअल ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी उसके हम माइनस करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा जो रेफरेंस पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। फिक्स जी स्कोर इंटरवल implies a fixed high and a weight difference for a children and of a given age मोड, ठीक है। ये हमें आइडिया होता है कि अच्छा ये स्टैंडर्ड फिक्स है, ठीक है। अगर इस रेंज से इंक्रीज आएगा तो वो एक हेल्दी इंक्रीजमेंट, अदरवाइज जो है वो उसके नेगेटिव हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। एडवांटेज क्या है इसके? विच अलो द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन फॉर अ ग्रुप ऑफ द जी स्कोर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन बेस्ट एप्लीकेशन, ठीक है। जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो मीन वो अलो करता है कि जो उसका मीन होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है विच मे बी थ्रू अ वेट और थ्रू हाइट, ठीक है। तो फॉर ग्रुप ऑफ द जी स्कोर, जो जी स्कोर का होगा जी स्कोर पॉपुलेशन, ये इन दोनों पे मेजर जो है मेजरमेंट है इसकी वो डिपेंड करती है। देन क्या है? परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या है कि परसेंटाइल मीन आ सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट चार्ट बेस्ड ऑन एज एंड जेंडर, मतलब ये इस पर फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, कि इस रेंजेस में इनकी वेरी कर सकते हैं। चिल्ड्रन गर्ल्स के लिए सेपरेट है, उनके एज डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से वो डिफरेंट है, वो मैं आगे आपको शो करूँगा, ठीक है। विच लुक एट द इन्फेंट्स एज अमंग द के लाइक उस पर एक्सीज होते हैं, जो हॉरिजेंटल एक्सीज होगा, ठीक है। जो सॉरी हॉरिजेंटल एक्सेस इस तरह होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि हॉरिजेंटल एक्सिस पे जो उसकी एज के पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, इंटरवल्स होते हैं, छोटे छोटे इंटरसेक्ट्स होते हैं उनके, ठीक है। और उसका जो लॉन्ग उसका जो वर्टिकल होगा वो इन्फेंट्स का उनका वेट होगा, उसमें या तो किलोग्राम में होगा या तो वो पाउंड में होगा, ठीक है। तो परसेंटाइल मीन्स आ रेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन अ गिवन रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, कि इसमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं कि ठीक है आपने इतने इंटरवल के लिए जो है इतने एज के लिए ये चार्ज यूज़ होगा, फिर उसी में वो उनकी लाई कर रहे हैं, ठीक है। मीन के जो समरी है जो इसकी वो समरी स्टैटिस्टिक है वो पॉसिबल नहीं है इसकी। देन टुवर्ड द एक्सट्रीम ऑफ द रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज आ लिटिल चेंज इन द परसेंटाइल वैल्यू, कि जब उन्होंने रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं तो उसमें बहुत लिटिल सी चेंजेस आती हैं, ठीक है। 3 4 वैल्यूज होती है कि या तो इसमें लाई करेगा या तो इसमें लाई करेगा या तो इसमें लाई करेगा, उससे में उसका प्रॉपर आइडिया नहीं होता कि उसमें जो इशू है उसमें जो लाइक अगर क्रोनिकली मालनोर्स है वो किस स्टेज पे मालनोर्स है, ठीक है। अगर वो अंडर वेट है वो किस स्टेज पे अंडर वेट है, क्योंकि उनकी जो रेफरेंस में रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। देन कॉमनली यूज -3 -2 और -1 Z score are representative to the 0.30th index, 0.28 index and 15.8 परसेंटाइल, मतलब अगर इस वैल्यू में लाई करेगा 0.13 इंडेक्स पे, 2.28 इंडेक्स पे या वो 15.8 इंडेक्स पे, तो वो उससे हम फाइंड करेंगे कि ये इसका फर्स्ट परसेंटाइल में है। ये जो इसको जो जी स्कोर इसका 3 है, 2 है या -1 है रिप्रेजेंटेटिव, लाइक अगर वो 0.3 में लाइक करेगा, इससे हमें आइडिया होगा इसका जो जी स्कोर है ये -3 है, ठीक है। अगर वो 18.5 वाली रेंज में फॉल करेगा परसेंटाइल में, हम फाइंड करेंगे उसका जो जी स्कोर है वो 1 है, ठीक है। देन क्या है कि परसेंटेज ऑफ अ मीडियन,
median percentage are means a ratio of the measurements of the individual for instance weight, ठीक है, to the median value of the reference data that the same age of the height and expressed as a percentile, ठीक है। ये इसमें percentile होता है, ठीक है, उसमें यह आता है कि जो सेम एज और हाइट एक्सप्रेशन शो करते हैं, ठीक है। इसके जो डिसएडवांटेज मेन इसका यही है कि हम एग्जैक्ट जो उसमें कोरस्पोंडेंस होती है फिक्स पॉइंट के साथ डिस्ट्रीब्यूशन के, जो कि पूरी क्लस्टर में, क्लस्टर ऑफ पॉपुलेशन में वेरी करी होती है विद अक्रॉस टू एज एंड वेट, वो हम स्टैटिस्टिक फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल के इफ डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड एज, अगर हम उसकी चाइल्ड एज पे डिपेंड करें कि जो 80% ऑफ जो उसका मीडियन वेट होगा, ठीक है, उस जो क्लस्टर ऑफ डेटा का जो उसका मीडियन वेट हम लेंगे फॉर द एज विच माइट बी अबव आर अ बिलो -3 -3 या -2, लाइक हमें आइडिया होगा उससे कितनी रेंज में आप कितनी रेंज में ब्लो है, ठीक है। इन टर्म ऑफ द हेल्थ इट इज रिफ्लेक्ट द डिफरेंट क्लासिफिकेशन of the risk, like cut point for the percent of the median are the difference for the different anthropometric indicators, ठीक है। देन क्या है कि इसमें कंपैरिजन किया गया है जो इनकी करेक्टरिस्टिक है जो इन 3 स्केल में आती हैं, ठीक है। तो ये इनके चार्ट में शो किया गया है। देन क्लिनिकल चार्ट में इन्फेंट्स बर्थ टू 36 मंथ तक उनके चार्ट होते हैं, ठीक है। उसमें हम डिफरेंट इसकी मेजरमेंट्स करते हैं, उसमें हम लेंथ टू एज मेयर करते हैं, वेट टू फार एज मेयर करते हैं, देन उसका हेड सर्कमफ्रेंस मेयर करते हैं, ठीक है। और फॉर एंड उसमें क्या करते हैं कि वेट फॉर लेंथ मेयर करते हैं। परी स्कूल जो चिल्ड्रन होंगे उनमें वेट फॉर स्ट्रेचर उसमें मेयर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो चिल्ड्रन और एडोलसेंट होंगे वो अप टू 20 ईयर्स, उनमें हम क्या करेंगे, उनमें हम वेट टू एज कंसिडर करेंगे, उसके BMI कंसिडर करेंगे, ठीक है। हम क्यों कंसीडर करते हैं कि हमें वेट फॉर हाइट मेजरमेंट क्यों करते हैं। वेट फॉर हाइट मेजरमेंट इट इज अ मोस्ट इंटीग्रल इंडिकेटर फॉर असेसिंग द वेटिंग, ठीक है। हमें वेट फॉर हाइट मेजरमेंट से हम मेजर करते हैं कि इसमें वेटिंग की रेशियो क्या है, ठीक है, कि जो इसका रेफरेंस मीडियन है कि वो थर्ड मीडियन से अगर वो के थर्ड मीडियन से वो बिलो है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा रेफरेंस ऑफ जो कि इसमें ये इंटरचेंजेबल को जो इनमें डिफाइन करते हैं माल न्यूट्रिशन के, अगर वो थर्ड परसेंटाइल में है, ठीक है, ऑफ द रेफरेंस मीडियन, तो हम फाइंड करेंगे कि जो उसमें परसेंटेज ऑफ द रेफरेंस मीडियन है वो क्या 80 से प्लस होगी, ठीक है। इसलिए जो जी स्कोर होगा वो -2 से बिलो होगा, ठीक है, -2 तक। देन क्या आएगा हाइट फॉर एज रेशो, कि हाइट फॉर एज रेशो हम किसी में कहते हैं स्टंटिंग के लिए, ठीक है। स्टंटिंग जो ग्रोथ होती है, अगर उनकी लो हाइट फॉर एज जो हम कहेंगे वो स्टंटिंग ग्रोथ है उनमें, तो वो भी परसेंटाइल में वो शो होगा कि जो परसेंटाइल के वो थर्ड परसेंटाइल में शो होगा। अगर हम उसमें परसेंटेज रेफरेंस जो मीडियन से हम फाइंड करें तो वो हम 19 से अगर वो बिलो शो होगा, लाइक उसकी रेफरेंस उसका वैल्यू का 19% से अगर वो बिलो शो होगा तो मीन वो स्टंटिंग है, ठीक है। अगर हम उसको मेयर करेंगे उसके मीडियन जो परसेंटेज रेफरेंस है, ठीक है, अगर हम उसे जी स्कोर से मेयर करेंगे तो वो -2 से उसकी वैल्यू बिलो आएगी। ऐसी वेट फॉर एज रेशो टू अंडरस्टैंड द अंडर न्यूट्रिशन, कि इसमें भी यही है कि परसेंटाइल में थर्ड से अगर बिलो होगा 80 से बिलो होगा, ये एक लाइक इनमें वैल्यू ये सेम है। अगर वो थर्ड परसेंटाइल में लाइक कर रहे हैं तो उसमें 80% से बिलो उनमें रेफरेंस जो मीडियन है तो उसमें जी स्कोर भी 2 से बिलो होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी में मॉडर्न माल न्यूट्रिशन हुई है, ठीक है, उसका क्लासीफाई करेंगे तो मॉडर्न माल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि वो -2 से उसकी वैल्यू फॉल कर जाती है, -2 टू -3 में फॉल कर, ठीक है। अगर -2 से प्लस में तो हम कंसिडर करेंगे कि वो नॉर्मल ग्रोथ में, ठीक है। अगर -2 से -3 तक वो प्रिवेल करता है स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो हम फाइंड करेंगे कि वो मॉडरेट माल न्यूट्रिशन। अगर -3 से प्लस जाता है वो तो हम इसे फाइंड करेंगे वो सवेली मानोर्श है, ठीक है। देन ये ग्रोथ चार्ट है, ठीक है, ग्रोथ चार्ट फॉर बेबी फॉर अप टू 5th ईयर, ठीक है। इसमें ये होता है कि इसमें वेट होता है वर्टिकली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इनमें एज होती है। देन वो जिस पॉइंट पे वो मीट करते हैं तो वो हम उससे फाइंड करते हैं कि इसका वेट टू हाइट रेशो, के अगर वेट टू एज रेशो जो अक्यूट माल न्यूट्रिशन जब होती है तो अक्यूट मालन्यूट्रिशन में वेट टू हाइट रेशो वेट डिक्रीज होता है, ठीक है, और क्रोनिक में भी डिक्रीज होता है।
जो हाइट फॉर एज रेशो है, हाइट फॉर एज रेशो हम क्यों मेजर करते हैं, हाइट फॉर मेजरमेंट्स ऑफ द वेस्टिंग, ठीक है। वो क्या होगा, अक्यूट माल न्यूट्रिशन में तो नॉर्मल होगा, लेकिन क्रोनिकली माल न्यूट्रिशन में वो डिक्रीज होगा, कि हाइट डिक्रीज हो जाएगी एज के हिसाब से। कि देन क्या है कि जो वेट फॉर हाइट रेशो, वेट फॉर हाइट रेशो हम क्यों मेजर करते हैं, फॉर वेस्टिंग, ठीक है। वेस्टिंग के लिए हम वेट फॉर हाइट रेशो मेजर करते हैं। अगर वो डिक्रीज हो रही है तो मेरे वो अक्यूट माल न्यूट्रिशन में, ठीक है। वेट फॉर हाइट रेशो उनकी, देन ये डिफरेंट किस्म के चार्ट हैं। वेट फॉर लेंथ चार्ट फॉर बॉयज जिनका बर्थ टू 6 मंथ तक, ठीक है। ये जी स्कोर की बेस में ऑलरेडी मैंने बताया, अगर -2 से -3 की रेंज में होगा तो वो होगा मानो, अगर उससे प्लस में होगा -2 में तो उससे हम फाइंड करेंगे कि ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये इसके ग्रोथ चार्ट हैं 3-4, ठीक है। तो इसमें अब देखो असेसमेंट जो हम करते हैं वो हम क्यों करते हैं, हम असेसमेंट करेंगे तो हमें फाइंड होगा कि इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल या क्रॉस सेक्शन स्टडी करते हैं, ठीक है, कि हमें फाइंड होगा इसमें कितनी ग्रोथ इंक्रीज आ रही है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया कि लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल जो हम उसकी जो एक सेम इंडिविजुअल पे हम स्टैटिस्टिक ले रहे होते हैं बार बार, ठीक है, उनके ऊपर बार बार जो उनकी वैल्यू स्टडी करते हैं, लाइक उसमें 6 मंथ बाद, उसमें उसमें 1 साल बाद उनमें जो उसमें वेरिएशन आती हैं वो स्टडी करते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल असेसमेंट में आएगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन स्टडीज में क्या है कि आप लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा इन द चिल्ड्रन आप असेस कर रहे हैं ऑफ द सेम एज, कि उनकी जैसे लाइक आपने क्या, हमने 100 बच्चों का डाटा ले लिया जिनकी 5 साल उम्र थी, तो आपने उन पर असेसमेंट की, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या है कि लॉन्गिट्यूड में आप सिंगल इंडिविजुअल पे करते हैं विद द स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। Like basic growth measurements which involve the measurement of the children, weight to height ratio, weight to height indicators, कि लाइक हम यही हमारे पास वैल्यूज हैं जिनकी बेस पे हम फाइंड करते हैं कि इनमें ग्रोथ स्टैंडर्ड क्या है, कि पर्पस ऑफ असेसमेंट का हमारा यही है कि हम कि क्या वो जो सब्जेक्ट्स हैं, जो बच्चे हैं, क्या वो उनमें नॉर्मली ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। अगर उसमें ग्रोथ स्टार्टेशन हो रही है, मैंने ऑलरेडी बताया उनको वेट टू हेट, वेट टू एज रेशो में जब चेंजेस आती हैं तो क्या होता है, ठीक है। कि जब जो जिस तरह हम मेजरमेंट्स करते हैं उनकी डायरेक्ट मेथड और अनडायरेक्ट मेथड के थ्रू, जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें क्लिनिकली असेसमेंट उसकी करते हैं। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली हम उस सब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, उनकी एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट्स करते हैं, उसकी बायोकेमिकल मेजरमेंट करते हैं, ब्लड प्रोफाइल मेजर करते हैं, हम उससे भी फाइंडिंग लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसकी फंक्शनल असेसमेंट करते हैं उसमें, ठीक है। तो उससे भी हम मेरे कुछ इनडायरेक्ट इंडिकेटर में क्या है कि उसको जो वाइटल स्टैटिस्टिक होती हैं, जो ऑलरेडी स्टैटिस्टिक होती है उसकी बेस पे उसकी इकोलॉजी को स्टडी करते हैं, उसके एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, उसकी हैबिट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। उसको जो कल्चर में जिसमें रह रहा है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। उसमें उसका डाइट इनटेक उसको स्टडी करते हैं, ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। उसी से हम फाइंड कर लेते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसमें क्या क्या रीज़न होते हैं, ठीक है। कि मोस्टली जो असेसमेंट हम करते हैं कि ये ऑलरेडी ये चार्ट है 4-5, ठीक है। इसमें ये गर्ल्स के लिए आप तो 6 to 2 ईयर तक, ठीक है। ये भी इसमें ये है कि इनमें हाई वेट शो किया गया है किलोग्राम में विद लॉन्गिट्यूडनल वेरीज एंड एज विद वर्टिकल विद वर्टिकली शो किया गया एज, और इसमें जो हॉरिजेंटली शो किया गया है वो एज शो की गई हैं। तो लाइक हम जो असेसमेंट जो इसमें करते हैं वो उसमें किस तरह करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। जो बेबीज होते हैं उनमें जो फर्स्ट ईयर तक तो हम जो हर मंथ बाद करेंगे, देन क्या करेंगे फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर तक या सेकंड ईयर तक उसमें करेंगे हर 2 मंथ बाद करेंगे, देन 3rd to 5th मंथ बाद उसमें 3 मंथ बाद करेंगे, देन उनमें 6 मंथ बाद फिर जब वो 10-12 साल के हो जाए उनमें एनुअली हम या 6 मंथ बाद टू एनुअली हम उनमें मेजरमेंट्स करते रहेंगे, ठीक है। कि फिर हम उनमें कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल जो अगर उसमें हाइट फॉर एज रेशो है, ठीक है, कि अगर वो मैक्सिमली इसमें ये होता है कि हाइट फॉर एज रेशो में कि उनकी हाइट्स मोस्टली जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। वो हेरिडिटरी फैक्टर्स होंगे, ठीक है। कुछ में इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, उसमें न्यूट्रिशन के फैक्टर होते हैं, कुछ मोरबिड डिजीज होती हैं जिसकी वजह से उनमें ये चेंजेस आ सकती है। देन क्या वेट फॉर एज रेशो, वेट फॉर एज रेशो क्या करेंगे कि उसका वेट फॉर एज रेशो कि हम उसका वेट कितना उसमें डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स आते हैं कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी, उसका ईटिंग पैटर्न, उसका, ठीक है, उसका अवेयरनेस अपॉन द डाइट्स, ठीक है। ये फर्दर ग्रोथ चार्ट हैं, ये ग्रोथ फॉर द 2 to बर्थ टू 2 ईयर फॉर अ गर्ल, ठीक है। इसमें भी जी स्कोर की मेजरमेंट करते हैं, ये डिफरेंट टाइप के ग्रोथ चार्ट हैं, ठीक है।
देन क्या है कि हम जो इसमें ग्रोथ चार्ट मेजरमेंट्स करते हैं वो हम किस लिए करते हैं, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।